एपिसोड 4 नंदिनी को बेचा जाएगा। शिवांग की किस धीरे धीरे वाइट से सॉफ्ट हो रही थी और नंदिनी को बहुत सॉफ्टली किस किया जा रहा था, लेकिन नंदिनी बस यही सोच रही थी कि जो लोग देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे उसके बारे में। कुछ वक्त बाद मंदिर की घंटी फिर से बजी, जिससे शिवांग अपने होश में आया और नंदिनी को खुद से दूर करके बोला, अगली बार शिवांग सिंह रजावत को हाथ लगाने से पहले हजारों बार सोचना, और रही बात जमीन की तो वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। इतना बोलकर शिवांग होटल के लिए निकल गया। इधर नंदिनी वहीं बैठकर रोने लगी और ऊपर देख के बोली, क्यों शिवजी, क्यों ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। रात का वक्त, नंदिनी का घर। नंदिनी घर आई तो देखा कि मुन्नी जी के साथ नकुल और शीला खड़े थे। नंदिनी सबको देख थोड़ा सहम गई और फिर अपने रूम में जाने लगी। तभी नकुल उसके सामने खड़ा हो गया और तभी मुन्नी जी आई और उसके सर के उसका पल्लू गिरा दिया और चिल्लाते हुए बोली, जब इज्जत ही नहीं है तो ये सब करने का क्या फायदा। नंदिनी मुन्नी जी को देखते हुए बोली, लेकिन अम्मा जी किया क्या है मैंने। और तभी शीला आई और नंदिनी का बाल अपने हाथों में कस के पकड़कर उसे नोचते हुए बोली, गंगा घाट जैसे पवित्र स्थान पर ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई। नंदिनी फिर से बोली, लेकिन दीदी मैंने किया क्या है। इस बार मुन्नी जी ने नंदिनी को धकेल दिया और उसके हाथों को उसकी पीठ से लगाकर उससे बालों को खींचते हुए बोली, एक रईस लड़का देखा नहीं कि तूने अपनी करतूत चालू कर दी। बहुत घमंड हो रहा है अपनी खूबसूरती का, जवानी उबल माल रही है तेरी। नंदिनी समझ गई कि ये सब शिवांग ने जो कुछ भी उसके साथ किया उसके बारे में बात कर रही। वो रोते हुए बोली, अम्मा जी मैंने कुछ नहीं किया था, वो वही थे जो नरेन की जमीन को खरीदना चाहते हैं। इस बार नकुल ने खींच के एक तमाचा नंदिनी को मारा और बोला, अच्छा तो अपनी जमीन के लिए तूने ये सब किया, घर का नाम खराब करना चाहती हो। इतना बोलकर नकुल ने हंटर से नंदिनी को बहुत मारा, जब तक वो थक नहीं गया तब तक मारा। फिर वही हंटर फेंक कर के सब अपने कमरे में चले गए। नंदिनी ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब इतना मार, वो उठ भी नहीं पा रही थी। कुछ वक्त बाद वो अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम में गई और फिर कैसे भी करके बिस्तर पे सो गई, लेकिन चोट की वजह से वो नहीं सो पा रही थी। तो उठकर रूम पे आ गई और वहीं बैठकर रोने लगी, क्योंकि वो दर्द नहीं सह पा रही थी। आज एक तो शिवांग ने उसकी मर्यादा तोड़ दी और फिर आज ये सब। नंदिनी रो रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। नंदिनी ने पलट कर देखा तो वो नकुल था। वो नंदिनी के पास बैठा और बोला, पता है नंदिनी कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है। मैं तुम्हें समझ आ रहा हूँ, मत रो नंदिनी, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। नंदिनी नकुल की बात पे कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे ऐसी हालत तो नकुल ने ही की थी। और तभी नकुल के हाथ नंदिनी के कंधे से होते हुए उसकी पीठ से उसकी कमर पे आ गए। ये देखकर नंदिनी झटके से दूर हो गई और चिल्लाकर बोली, मछली भैया ये क्या कर रही है आप। नकुल थोड़ा करीब आते और अपनी गंदी नजरों से नंदिनी की बॉडी को स्कैन करते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ये जो प्रसाद तुम बाहर सबको बांट रही हो, अगर घर में ही बांटो तो कितना भला होगा। ये जो रोज तुम्हारे साथ होता है मैं नहीं होने दूंगा, और फिर तुम्हारे भी तो कुछ अरमान होंगे। हम दोनों एक दूसरे की भूख मिटा देंगे। एक पति की जरूरत तो तुम्हें भी होती होगी, दिन में न सही रात में ही सही, तो तुम्हें नरेन की जगह मान सकती हो मुझे। ये सुनकर नंदिनी फिर से चिल्लाकर अपने पल्लू से खुद को कवर करते हुए बोली, मंजली भैया आपको शर्म नहीं आ रही है। मैं आपके छोटे भाई की विधवा हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रही है। नकुल जल्दी से नंदिनी के पास आ गया और बोला, जब कोई बाहर वाला तुम्हें छू सकता है तो मैं क्यों नहीं। इतना बोलकर नकुल ने जबरदस्ती नंदिनी की कमर को पकड़ लिया। नंदिनी खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन नकुल अब भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए नंदिनी ने एक तमाचा खींचकर नकुल को मारा, जिससे नकुल थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई। उसे झटके से नंदिनी के बालों को पकड़ा और बोला, प्यार से बात नहीं समझ आ रही है ना, रुक तुझे बताता हूँ, बड़ी सावित्री बन रही है तू। इतना बोलकर नकुल ने नंदिनी को धकेल दिया और उसके हाथों को कस के मोड़ दिया। नंदिनी को पहले ही बहुत चोट लगी थी और अब वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे खुद को बचाना था। इधर नकुल नंदिनी के गालों के अपने होठों से टच करने जा रहा था कि तभी नंदिनी जोर से चिल्लाकर बोली, बाबा, और अपनी पूरी ताकत से नकुल को खुद से दूर किया और लड़खड़ाते हुए छत से अपने रूम की तरफ
तरफ जाने लगी। इधर नकुल भी नंदिनी के पीछे भाग रहा था कि तभी अवध जी सामने आ गए। नंदिनी ने जैसे ही अवध जी को देखा तो वो भाग के उसके सीने से लग गई और फपक फपक कर रोने लगी। और तब भी अवध जी की नजर नकुल पे गई जो वो नंदिनी के पीछे ही आ रहा था। ये देखकर अवध जी जोर से बोले, नकुल वहीं रुक जा। और तभी मुन्नी जी, मधु और शीला, नमन सब आ गए। नंदिनी रोते हुए नकुल ने उसके साथ जो भी किया वो सब बताने लगी। यह सुनकर अवध जी का गुस्सा बढ़ गया। तभी नकुल बोला, नहीं बाबा, इसने मुझे बुलाया, मैं सच कह रहा हूँ माँ, ये मुझे आप अपने पास रोज बुलाती थी। अवध जी कुछ कहते उससे पहले ही मुन्नी जी बोले, तुम चुप करो जी, मुझे पता है अपने पति के मरने के बाद ये अपनी जवानी को काबू नहीं कर पा रही है, इसलिए घाट पर तमाशा किया और अब मेरे बेटे को यहाँ अपने उष्ण के जाल में फंसा रही है। नंदिनी रोते हुए नाम में अपना सिर हिलाया और मधु भी समझ रही थी कि नंदिनी सच बोल रही है, क्योंकि वो अपने पति को जानती थी, लेकिन वो बेचारी भी कुछ नहीं बोल सकती थी। इधर नकुल मुन्नी जी के पास आते हुए बोला, माँ मैंने बोला कि ये गलत है। नंदिनी तो ये बोली, किसी को पता नहीं चलेगा और मैं कब तक ऐसे अपनी जवानी को बर्बाद करूंगी। ये सुनकर अवध जी चिल्लाकर बोले, बस करो तुम सब। और तभी मुन्नी जी बोली, क्यों बस करे, जब आपकी लाडली की बात है तो बस करे, अब मैंने फैसला ले लिया। ये सुनकर सब मुन्नी जी को देखने लगे तो मुन्नी जी बोली, सब कुछ लोग आने वाले हैं सुबह, जो हमें इस कलमुई नासपीटी के बदले कुछ पैसे देंगे और इससे हमारा पीछा छूटेगा। ये सुनकर नंदिनी के साथ अवध जी भी शॉक्ड हो गए। और तभी अवध जी चिल्लाकर बोले, ये क्या कह रही हो तुम, तुम्हारा मतलब है कि नंदिनी को बेचा जाएगा। ये सुनकर नकुल और शीला मुस्कुराने लगे। आखिर अब क्या करेगी बेचारी नंदिनी, क्या सच में वो अपनी सास की चाल का शिकार हो जाएगी या कोई उसे बचा ले पाएगा। जानने के लिए